मनमानी भोजन करना। कोई अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है जो मैथुन धर्म से, निद्रा से, आहार से, भय से, इनसे अपनी आसक्ति को हटाकर प्रभु के नाम जप में लगाता है। क्या वो भोजन नहीं पाता है, पर वो आसक्त होकर नहीं भगवत प्रसाद पाता है। क्या वो सोता नहीं, वो तमोगुण में नहीं सोता, भगवत चिंतन करते हुए सोता है, उसका सोना हुआ भी भजन माना जाता है। क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं करता है भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, ना कि व्यभिचार के लिए। बड़ा उत्तम देह प्राप्त है, ये पशुता में नष्ट करने के लिए नहीं है। बड़े भाग्यवान हैं जिनको अध्यात्म सुनने को मिला और वो अध्यात्म के श्रवण बल से असत वासनाओं का, गंदी आदतों का त्याग करके भगवान के भजन की तरफ, सतमार्ग की तरफ चले। भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी, भगवत विमुख न लहे भेषधारी भवभंगी। कोई बिरला भाग्यवान भगवान के भजन में लगता है। पर ध्यान रखना, इस शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में जो ही चलोगे तो दो प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये दो पासे फेंकती है। तो बोले भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत अंगी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। भाग्यवान वो जो किसी महात्मा के अनुशासन में अपने जीवन को चलाने लगे। फिर नहीं, ना तो प्रतिकूलता गिरा सकती ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता भगवत विधान मानकर मुस्कुराते हुए सहना, ये संतों का संगी सीख सकता है, दूसरा कोई नहीं। भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। निरंतर जो प्रभु में डूबे हुए हैं ऐसे महापुरुषों का जिनको संग मिल गया। भगवत विमुख न लहे, अगर वो भगवत अंगी नहीं है तो चाहे वो भेषधारी क्यों ना हो, समुद्र में डूबेगा इस संसार के। भेष नहीं बचा सकता, भेष नहीं बचा सकता, उद्देश्य बचाता है। उद्देश्य जिसका भगवत भजन, भगवत प्राप्ति है, ऐसे भगवत अंगी महात्मा का संग हमारे उद्देश्य का परिवर्तन कर देता है। जो उद्देश्य भोगों में था, शरीर में था, नाशवान संसार में था, वह अविनाशी चिदानंद प्रभु में हो जाता है। ये दुर्लभ बात भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का जीवन परिवर्तन हो गया। ए गंवार, ए अंधे, क्यों तू अपना समय इस भूल भुलैया में नष्ट कर रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? जन्म जन्म भटक फिरे कियो मन भावे, अब हूं धर लाज शरम छोड़ दे विकारे। ए मन, बहुत जन्म में सब भोगा है, एक जन्म थोड़ा धर्म से चल लो। ये नहीं तुम्हारे को कहा जा रहा कि तुम भोग भोगो ही नहीं। यदि तुम्हें सर्वात्म भाव से भोग त्याग की सामर्थ्य नहीं प्राप्त है तो धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार भोगों को भोगो, तो मुक्त हो जाओगे, पाप नहीं लगेगा। यदि मनमानी तो बहुत जन्म भोग चुके हो, कृपा करके मानव देह मिली, इसमें अपना उद्धार कर लो। अनंत जन्मों की पाप पुण्य की कमाई तुम्हारी जमा है। इसी शरीर का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी तो तुम्हारा शरीर कैसे? तुम्हारा तो विनाशी है, वो तो संपूर्ण विनाशी स्वरूप से प्रकट हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब उनको अपने दिव्य स्वरूप का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी तो तुम्हारा तो पार्थिव स्वरूप मिटिया मेट तो होगा, याद नहीं तो कल, तो तैयारी कर लो। कल एक भगत जी कह रहे थे डिप्रेशन में पहुंच गया। क्यों भाई पहुंच गए? समस्याएं इतनी संसार की हो, जब मरने की बात आती है तो जी घबरा रहा है। वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं। एक जीव घबरा रहा है कि सब हमारा छूट जाएगा जो जो हमने किया। हमका यही अध्यात्म औषधि देता है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अब अपने को यह है क्या, कहां जाना है, पता है कहां जाना है, क्या होगा ये भी पता है क्या होगा, अपने को क्या डर है, क्योंकि अपना पास बन चुका है, अपना पता है हमको अमुक जगह जाना है, पता है हमारा पहले से वहां बुक हो चुका है सब। अब क्या परेशानी? मरने का मतलब है पुराने कपड़े को छोड़ करके दिव्य वस्त्र प्राप्त करके और बहुत बड़े घराने में प्रवेश करना, बहुत बड़ी जगह। तो खुशी होती ना, पुराना कमरा जो टपक रहा हो पानी बरसने में, वो छोड़कर एक दिव्य महल में आपको जाना, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? आपको आनंद होगा। तो आपको मरने का आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी मरने की व्यवस्था नहीं की, जीने भर की केवल की, मरने की तो याद की नहीं, मरने की व्यवस्था की नहीं। अब जीने का एक निश्चित समय है,
तो खड़े क्या कर रहे हो? अगर कदम बढ़ा दिया तो आधी छोड़ पूरी को भावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बहुत सावधानी की जरूरत है। आन द्वार के मोहि न जानत, हमारे घर का परिचय वही जान सकता है जो हमारे दरवाजे पर अनन्य हो गया। दरवाजा किसका है? अलवेली सरकार का। तो दरवाजे का स्वरूप क्या है? राधा राधा राधा। इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ रटे। बस इसी अनन्यता से दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य कुंज निकुंजों का अनंत काल तक के वास मिल जाता, अनंत काल तक के। विश्वास करो, ये हम ऐसे कोई हंसी मजाक में नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, समुद्र से 10-5 टैंकर निकाल दिया जाए, जल तो कुछ कमी पड़ेगी क्या? और एक टंकी से एक गिलास भी निकालोगे तो उतना अंतर पड़ जाएगा। जिसको अपने तप के द्वारा दूसरे के कल्याण की बात होती है वहां फर्क पड़ेगा, और जहां करुणा समुद्र से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानी हमारी स्वामिनी जी ने जिता दिया। स्वामिनी जी का ऐसा स्वभाव है, हम अंदर की बात में कहते हैं, जैसे अत्यंत लाडला पुत्र हो अपना और खूब वैभव संपत्ति हो तो जिधर अंगुली करे वही खरीद के उसे दे दिया जाएगा। नहीं मम्मी ये बोले कितने का है? बोले दीजिए। प्रिय श्री श्यामा श्याम, प्रिय श्री श्यामा श्याम, ये भय नैनन के गजरा केली बिलोकत रहे और नहीं आवे नजरा। श्यामा श्याम कैसे प्रिय लगे? बोले कामी के प्रिय कामिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मांगा यही। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे राम, मुझे ऐसे प्यारे लगे जैसे कामी पुरुष को कामिनी, लोभी पुरुष को दाम। भगवत रसिक जी कहते हैं जैसे कामी को कामिनी, लोभी को दाम, ऐसे हमारे को श्री श्यामा श्याम। और श्री श्यामा श्याम ये तो हमारे नेत्रों में काजल के समान विराजमान हो गए। अब मैं इनकी कृपा से इनकी केली को निरंतर देखता रहता हूं। जो श्यामा श्याम का निरंतर भजन करते हैं उनके नेत्रों में जब श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं तो उनकी हालत हो जाती है ऐसी जैसे सावन का अंधा। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी। हरियाली देख के अंधे हुए तो पूरा जीवन हरियाली ही हरियाली रहेगी, क्योंकि उनके नेत्र हरियाली के समय से गायब। तो श्यामा श्याम को देखकर नेत्रों की जगत देखने की जो मायामयी बात थी वो खत्म हो गई। तो जिधर देखते हैं उनको श्यामा श्याम ही दिखाई देता है।